आज की वीडियो में मैं दुनिया की 10 ऐसी डरावनी और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जिन्हें देखकर लोग कहते हैं वहाँ जाना बेवकूफी है। ये कोई आम घूमने फिरने की जगह नहीं है। जैसे भारत का सबसे बदनाम किला भांगड़ किला, जहाँ सूरज ढलने के बाद इंसान का जाना सख्त मना है। एक ऐसा छोड़ा हुआ अस्पताल जहां आज भी मरे हुए मरीजों की चीखें सुनी जाने की कहानियां हैं। गूगल मैप्स पे दिखने वाला एक पूरा छोड़ा हुआ शहर चेरनोबिल, जो सालों से वैसा ही ठहरा हुआ है और आज हम उसे अंदर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे जंगल से करने वाले हैं जो जापान में मौजूद है। एक ऐसा जंगल जहां कदमों की आवाज तक दब जाती है, जहां कभी लोग सुकून ढूंढने आते थे और आज वहां सिर्फ खामोशी और डर बसता है। इसे दुनिया ओकीघारा जंगल के नाम से जानती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक जगह पर हूँ, आओकीगाहारा फॉरेस्ट, जापान। इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ की शांति सबसे ज्यादा स्केरी है। ना बर्ड्स ना इंसेक्ट्स, बस एक अजीब सा प्रेशर। मैं यहाँ एक चैलेंज के लिए आया हूँ बिना डरे पूरा एक्सप्लोर करने। ये टेप्स लोग रास्ता भूल जाते हैं यहाँ और यहीं से चीज़ें वियर्ड होने लगती हैं। मुझे फील हो रहा है जैसे कोई मूवमेंट है। ये नेचुरल नहीं लग रहा, चैलेंज होने के बावजूद। इंस्टिंक्ट बोल रही है रुकने का। ये जगह वार्निंग देती है बिना बोले। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इस जगह को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। गाइस, ये है भंगर फोर्ट, इंडिया की सबसे भूतिया जगह और सनसेट के बाद यहाँ एंट्री लीगली बैंड है। एएसआई ने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। कहते हैं जो सनसेट के बाद यहाँ आया वो वापस नॉर्मल नहीं गया। ये जगह कभी एक भरा पूरा शहर थी, तो आज सिर्फ खामोशी बची है। लोकल लोग यहाँ शाम के बाद रुकते ही नहीं। ये आवाज़ मंदिर से नहीं आ रही। मेरा दिमाग कह रहा है ये इमेजिनेशन नहीं है, इस जगह का प्रेशर रियल है। लेजेंड है कि एक तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया था। रात होते ही यहाँ आवाजें, फुटस्टेप्स और शैडोज दिखती हैं। मैंने खुद मूवमेंट नोटिस किया। सूरज ढल रहा है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं रूल तोड़ के यहाँ और नहीं रुक सकता। भंगर सिर्फ स्टोरी नहीं, वार्निंग है। गाइस, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जगह क्रेजी थी तो रुक जाओ, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी अबेंडेड और हॉन्टेड जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो आज तक तुमने कहीं पर नहीं देखी होगी। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। पोवेगलिया आइलैंड, इटली। यूरोप की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। कहते हैं यहाँ प्लेग के टाइम हजारों पेशेंट्स को लाया गया था, ज्यादा लोग जिंदा वापस नहीं गए। डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे बिना एनेस्थीसिया। यहीं से शुरू होती हैं आत्माओं की कहानियां। मुझे लगा कोई खड़ा था, पर वहाँ कोई नहीं। लोकल फिशरमैन कहते हैं रात को यहाँ से स्क्रीम्स आती हैं। डॉक्टर्स की आत्मा और उन पेशेंट्स की भी। टेम्परेचर भी अचानक ड्रॉप हो गया। ये इमेजिनेशन नहीं लग रही, इस जगह का प्रेशर बहुत हैवी है। इस आइलैंड को इटली का नो रिटर्न जोन भी कहा जाता है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। गाइस, मैं हूँ चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में, यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप। ये जगह यूक्रेन के नॉर्थ में है, बेलारूस बॉर्डर के पास। 1986 में यहीं दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद पूरा शहर छोड़ दिया गया। जिंदगी यहीं फ्रीज हो गई। ये शहर प्रिप्यात के नाम से जाना जाता था। बच्चों के टॉयज, बुक्स सब यहीं रह गया। कहते हैं रात को यहाँ फुटस्टेप्स और आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी यहाँ रेडिएशन मौजूद है, इसलिए ये जोन अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। नेचर ने धीरे धीरे शहर पर कब्जा कर लिया है। ये जगह हॉन्टेड इसलिए नहीं लगती क्योंकि घोस्ट्स हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ जिंदगी अचानक रुक गई। चेरनोबिल एक रिमाइंडर है गलतियों का। ये है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, यूनाइटेड स्टेट्स में, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। ये जेल 1819 में बनी थी और अपने टाइम की सबसे खतरनाक प्रिजन्स में से एक थी। इस जेल का डिजाइन ही ऐसा था कि प्रिजनर्स पूरी तरह आइसोलेट हो जाते थे। यहाँ प्रिजनर्स को अकेला बंद रखा जाता था, बिना बात बिना आवाज। कहते हैं इसी साइलेंस ने लोगों को पागल बना दिया। आज भी लोग क्लेम करते हैं यहाँ स्क्रीम्स सुनाई देती हैं।
मैंने खुद यहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील किया। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं लगता। गार्ड्स कहते थे रात में फुटस्टेप्स अपने आप सुनाई देते थे। इस जेल को अमेरिका की सबसे हॉन्टेड जेल्स में गिना जाता है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी एक एक्सपेरिमेंट था पनिशमेंट का, और शायद वही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। यहाँ गोस्ट से ज़्यादा दर्द रह गया है। इस जगह की एनर्जी हैवी है, बहुत हैवी। ये है हुयाबाक्यू फॉरेस्ट, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया रीजन में क्लूज नापोका शहर के पास। इस फॉरेस्ट को यूरोप का बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पेड़ नेचुरली टेढ़े मेढ़े हैं, बिना किसी वजह के। यहाँ बर्ड्स और एनिमल्स भी कम दिखते हैं। लोकल लोग कहते हैं यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ये वही क्लियरिंग है जहाँ कुछ भी ग्रो नहीं करता। साइंटिस्ट भी इस जगह को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मुझे चलने में भी थोड़ा इम्बैलेंस फील हो रहा है। यहाँ टाइम डिस्टोर्शन की रिपोर्ट्स भी आई है। ये सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं लग रही। मेरा बॉडी प्रेशर भी नॉर्मल फील नहीं कर रहा। इस फॉरेस्ट का पैटर्न दिमाग को कंफ्यूज करता है। अब मुझे समझ आ रहा है लोग क्यों पैनिक कर जाते हैं। यहाँ से निकालना उतना इजी नहीं लगता। ये है आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको सिटी के सोचिमिल्को एरिया में स्थित। इस आइलैंड को ला इस्ला दे लस मुनेकास कहा जाता है। यहाँ पेड़ों पर लटकती हुई हैं हजारों पुरानी डॉल्स। ये डॉल्स यहाँ डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो स्टोरी के मुताबिक यहाँ एक छोटी लड़की की डेथ हुई थी। आइलैंड के केयरटेकर ने उनकी आत्मा को शांत करने के लिए डॉल्स लटकानी शुरू की। टाइम के साथ पूरा आइलैंड नाइटमेयर बन गया। लोग क्लेम करते हैं डॉल्स रात को मूव करती हैं। मैंने खुद भी यहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील किया। ये जगह सिर्फ स्कैरी नहीं, अनसेटलिंग है, जैसे ये सब देख रही हो। यहाँ साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगती है। आइलैंड को मेक्सिको की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। गाइस, ये है लीप कासल। आयरलैंड के काउंटी ऑफली में स्थित यूरोप का सबसे हॉन्टेड कासल माना जाता है। इस कासल का हिस्ट्री सिर्फ पुराना नहीं बल्कि खूनी भी है। ये कासल 13th सेंचुरी में बना था, जहाँ फैमिली मर्डर्स कॉमन थे। अपने ही भाई को मार देने की कहानियां यहीं से जुड़ी है। यहीं एक सीक्रेट डंगन भी मिला था जिसे ऑब्लिट कहते हैं। इस गड्ढे में लोगों को जिंदा फेंक दिया जाता था। आज भी लोग यहाँ शैडो फिगर्स देखने का क्लेम करते हैं। सबसे ज्यादा साइटिंग्स इस चैपल के आसपास होती हैं। यहाँ एक एंटिटी को द एलिमेंटल भी कहा जाता है। लोग कहते हैं रूम में घुसते ही सांस भारी हो जाती है। मैंने खुद यहाँ एक सडन प्रेशर फील किया। ये सिर्फ कहानी लगती अगर एक्सपीरियंस इतना रियल ना होता। इसलिए लीप कासल को यूरोप का मोस्ट हॉन्टेड कासल कहा जाता है। ये जगह हिस्ट्री और हॉरर दोनों का मिक्स है। ये है स्टैनली होटल, यूएसए के कोलोराडो स्टेट में एस्टेस पार्क नाम की जगह पर। यही वो होटल है जिससे इंस्पायर होकर मूवी द शाइनिंग लिखी गई थी। ऑथर स्टीफन किंग यहीं रुके थे और यहीं से उन्हें आइडियाज मिले। पर ये सिर्फ मूवी की कहानी नहीं है। होटल में रियल पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेड है। गेस्ट्स कहते हैं यहाँ फुटस्टेप्स और चिल्ड्रन की लाफ्टर सुनाई देती है। रूम 217 सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने के क्लेम्स हैं। यहाँ स्टाफ भी मानते हैं कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल है। कभी कभी रूम्स में फर्नीचर शिफ्ट होता मिलता है। मुझे भी यहाँ एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील हो रही है। ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। शायद इसीलिए ये इतनी डिस्टर्बिंग लगती है। रियलिटी और इमेजिनेशन यहाँ मिक्स हो जाती है। गाइस, ये है ट्रांस एलिगेनी लुनेटिक असाइलम, यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के वेस्टर्न शहर में सतत। ये मेंटल हॉस्पिटल 1864 में बना था और कभी अमेरिका का सबसे बड़ा असाइलम माना जाता था। यहाँ कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा पेशेंट्स रखे जाते थे। मेंटल इलनेस से ज्यादा यहाँ कंडीशंस ने लोगों को तोड़ दिया। इलेक्ट्रोशॉक और आइसोलेशन जैसे ट्रीटमेंट्स कॉमन थे। आज लोग यहाँ शैडो फिगर्स देखने का क्लेम करते हैं। रात के वक्त फुटस्टेप्स बिना किसी के होने की सुनाई देते हैं। हजारों पेशेंट्स की स्टोरीज यहीं बंद हो गई। इस जगह का साइलेंस भी हैवी फील होता है, जैसे वॉल्स ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हो। मुझे लग रहा है जैसे कोई पीछे चल रहा हो, पर मुड़ के देखो तो कोई नहीं। ये जगह हॉन्टेड कम ट्रॉमेटिक ज्यादा लगती है। इसीलिए ट्रांस एलेघेनी को अमेरिका की सबसे डिस्टर्बिंग लोकेशंस में गिना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशानियां आई, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी।
क्योंकि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी एफर्ट दिखा हो, जरा सा भी सच लगा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी मेहनत वाली वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब कर